नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चिर परिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेनका जी। आज आपका प्रश्न क्या है? आपके एक लेख पर मेरा प्रश्न है। आपने एक लेख में पेपर बताया कि सामान्य अर्थ और विशिष्ट अर्थ अलग अलग होते हैं और उनका उदाहरण देकर भी उस लेख में समझाया। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक मित्र भी उसको सुने और समझें। वास्तव में विशेष अर्थ में ही हमारे यहाँ के जो गंभीर ग्रंथ हैं लिखे गए होते हैं, उनकी भाषा ऐसी होती है कि सामान्य लोगों को भी समझ में आए। अब सामान्य बुद्धि में जो बातें समझ में आती है उसके अगले स्टेप में वो जाना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, सीध हरण। तो अब चुरा लिए तो जाहिर सी बात है कि एक आम सामान्य अर्थ में लोगों को समझना चाहिए कि ये द्रौपदी के वस्त्र का दुशासन द्वारा हरण और स्वयं कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र का हरण, दोनों में फर्क होना चाहिए। यहाँ से वो सोचना शुरू नहीं करते हैं कि जो कृष्ण द्रौपदी को वस्त्र दे रहे हैं ताकि दुशासन के हाथ थक जाए, वो ऐसा क्यों करेंगे, है ना? तो इसका अर्थ खुद से सोचना चाहिए कि जरूर हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर वेद हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें वेद का कोई दोष नहीं है। तो सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ को ले जाने के लिए हम लोग ये लेख लिखते हैं, कविता कहानी लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, ताकि जो आम धारणा है वो वहां से हम हटाएं। क्योंकि आप एक तरफ कृष्ण को भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि वो तो ऐसा किया करते थे अपने युवा दिनों में, गोपियों के वस्त्र हरण कर लेते थे। दरअसल हमारे यहाँ अच्छा, वो लोग जो लोग ऐसे सोचते हैं वो लोग देवी पुराण, देवी स्तुति, देवी स्तोत्र भी पढ़ते हैं और स्त्रियों में देवी को देखने की कोशिश भी करते हैं। उसी तरह से जो हमारे यहाँ देवियों के को देखने की जो प्रकृति में व्यवस्था बनाई गई है, उसमें नदी भी है। नदी को देवी के रूप में देखने का। और जब कोई व्यक्ति नदी में स्नान करने जाता है तो पहले तो प्रणाम करता है, अनुमति लेता है और वहां पर निर्वस्त्र नहीं नहाता। क्योंकि अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो वहां वस्त्र पहने रहेंगे। अगर हम निर्वस्त्र हो रहे हैं तो सामने जो भी है उसका हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। जैसे ऐसा सुना गया है कि जब ब्रिटिश शासन था बनारस में, तो उनके जो तांगे वाले और जो भी मजदूर थे गुलामों की तरह थे, भारतीय। तो उसमें ब्रिटिश महिलाएं उनके सामने ही ड्रेस चेंज कर लेती थी, क्योंकि उनको समझती नहीं थी कि इंसान ही नहीं समझती थी। वो पशुवत समझ, जैसे घोड़े के सामने ड्रेस चेंज किया सकता है, कुत्ते या बकरी के सामने किया जा सकता है, वैसे ही ये जो गुलाम भारतीय उनके सामने भी किया जा सकता है। तो आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो नदी में जाके वस्त्र पहन के नहाने का प्रोविजन इसीलिए है कि आप उनका सम्मान करें, नदी का। तभी आप वहां पर नहा पा रहे, जहां पर एक जल राशि इतनी है कि आप स्नान कर सके और आपके साथ साथ सैकड़ों लोग स्नान कर सके। तो जब आप निर्वस्त्र हो रहे हैं यानी आप सम्मान नहीं कर रहे, है ना? तो जब गोपियां नहाने गई हैं वस्त्र को रख के घाट पर, तो यही शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र हटा लिए। तो उनको फिर दिक्कत हुई कि अब बाहर कैसे ला जाएगी। ये शिक्षा यही है कि वहां पर निर्वस्त्र होकर आप नहाने मत जाइए, नदी का, देवी का सम्मान करिए। और उसके बाद से वो गोपियां, मुझे विश्वास है कि फिर कभी भी निर्वस्त्र नहाने नहीं गई होंगी। तो इस अर्थ को नहीं लेते, ये जो विशेष अर्थ है हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का, उस अर्थ को नहीं लेते, इसे सामान्य अर्थ तक सीमित रह जाते हैं। सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ तक ले जाने का काम ही हम सबका है कि पहले उस व्यक्ति को समझ में आए, फिर अगर उसको समझ में आ गया विशेष अर्थ, तो और लोगों को भी उस अर्थ तक ले जाए, ताकि ये जो समाज है, संसार है, वो सोचना सीखे, गहराई में जाना सीखे और गहराई में रहना सीखे। मुझे लगता है कि यहीं पर इति हो सकती है। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक मित्र लोग भी ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे कि सामान्य से विशिष्ट अर्थ में जाएंगे और फिर देखेंगे
कि विशिष्ट अर्थ में जाने में कितना अच्छा लगता है और कितनी नई नई बातें सामने आती हैं। मित्रों, चलिए अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का इतनी विशिष्ट बात बताने के लिए हृदय से धन्यवाद दें। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अभिनंदन। कम से कम इस कार्यक्रम को आप हमेशा विशिष्ट बनाए रख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।